दोस्तों आज हम कराने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। मूलधन 15,000 रुपये दिया है और दर 12% दी है और समय 2 साल। तो साधारण ब्याज यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम साधारण ब्याज निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला होता है दोस्तों साधारण ब्याज बराबर कितना होगा PRT, P गुणा R गुणा T बटे 100। यहाँ पर P होता है हमारा मूलधन। क्या होता है? P मूलधन होता है, R होता है हमारा यहाँ पर दर और T होता है हमारा क्या? समय। तो और यहाँ पर पूछ रहा है साधारण ब्याज। तो हमारे ये फॉर्मूला यहाँ पर लगता है ऐसे वाले क्वेश्चन में। दोस्तों किसी को आपने 5,000 रुपये दिए 12% पर 2 साल के लिए और आपको साधारण ब्याज लेना है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो इसका आंसर, इसका टोटल ब्याज जो ब्याज होगा 15,000 पर वो निकल कर आ जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी इतने छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा मूलधन दिया है कितना? 15,000। कितना? 15,000। यहाँ पर ये रेट यानी रेट दर होती है 12%। कितने परसेंट पर आपने उस दूसरे व्यक्ति को पैसा दिया? 15,000 रुपये दिया और कितने परसेंट दिया? मंथली चलता है गांव में और बैंक में वार्षिक चलता है। तो अक्सर दोस्तों गांव में मंथली के हिसाब से चलता है, तो मंथली के हिसाब से या फिर वार्षिक चलता है। यहाँ पर कितना? 12%। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए बटे 100। अब दोस्तों जो भी हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये रख दिए हैं, मूलधन भी रख दिया है, दर भी रख दी और समय भी यहाँ पर हमने रख दिया है। अब इसको हम हल कर लेंगे। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो चले जाएंगे तो कितना आएगा? 150 गुणा 12 गुणा 2। अब 150 ही गुणा हम यहाँ पर 12 दूनी कितना होगा? 24 और 24 गुणा हम यहाँ पर 150 में करेंगे। कितना आएगा? 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 और 6 36। कितना आ गया? और यहाँ पर एक जीरो होता है, कितना? 3600 आ गया। कितना? 3600। तो 3600 हमारा क्या आएगा? 15,000 का ब्याज निकल कर। क्या आएगा? ब्याज निकल कर। ये हमारा क्या आ गया है? साधारण ब्याज। ये हमारा कितना आ गया? साधारण ब्याज 3600 रुपये साधारण ब्याज आ गया है। इसी व्यक्ति को आपने 15,000 रुपये दिए 12% पर 2 साल के लिए और आपको 2 साल में कितना ब्याज मिला? यहाँ पर 3600। कितना? 3600 रुपये आप यहाँ पर ब्याज के यहाँ पर पा सकते हैं। और अगर 15,000 में ऐड करेंगे तो कितना टोटल हो जाएगा हमारा? 3600। तो यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा ये 6 5 11 का 1 और 3। यहाँ पर अलग जोड़ लेते हैं इसे। 3600 15,000 ही हो गया हमारा और 3600 ही 0 0 0 6 5 3 8 18,600 रुपये टोटल हमारा यहाँ पर बैठेगा। तो टोटल के भी हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे। अभी सिर्फ सिंपल साधारण ब्याज है। कितना? सिंपल ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट हम आपको समझा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम आपको बताएंगे। इसके और क्वेश्चन करा देते हैं आपको। यहाँ पर हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज का। यहाँ पर क्या दिया है? मूलधन 8,000 रुपये दिया है। कितना? मूलधन 8,000 रुपये दिया है और रेट कितना दिया है? 15%। कितना? 15% और समय कितना दिया है? 2 साल और साधारण ब्याज पूछ रहा है यानी सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश में बोलेंगे इसे सिंपल इंटरेस्ट और हिंदी में बोलेंगे साधारण ब्याज। तो हम वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट एंड साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100। यही हमारा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होगा। सिंपल यानी साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं साधारण ब्याज के, हर एग्जाम में। क्योंकि बहुत ये मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है क्वेश्चन। यहाँ पर
इसी प्रकार करेंगे जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया था। यहाँ पर P यानी मूलधन, मूलधन कितना दिया है 8000, कितना दिया है 8000 गुणा रेट कितना दिया है 15, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, बटे कितना 100, बटे 100। यहाँ पर साधारण ब्याज है बटे 100 ही आएगा, तभी आप साधारण ब्याज यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। 80 गुणा 15 गुणा 2, यहाँ पर हम 80 गुणा 15 दूनी 30, 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो हो गए, 8 तिया कितना 24, तो कितना आ गया साधारण ब्याज 2400। साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज आ गया दोस्तों हमारा 2400 रुपये, कितना 2400 रुपये। यहाँ पर हमारा ये 2400 रुपये साधारण ब्याज आ गया, कितना 2400 रुपये साधारण ब्याज हमारा निकल कर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तीसरा, इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको जरूरत नहीं पड़े और आप साधारण ब्याज सीख जाएं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है मूलधन 5000 रुपये दिया है, दर 9% दी है, समय 2 साल दिया है और साधारण ब्याज कितना दिया है, कुछ नहीं दिया, ये निकालना है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वही सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर PRT बटे 100। हमें क्या पर मूलधन दिया है यहाँ पर 5000 रुपये, कितना 5000, रेट कितना दिया हमें, दर 9%, कितने समय के लिए 2 साल के लिए, बटे 100, बटे 100। हम इसको हल कर लेंगे जैसे कि हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं और इसी प्रकार इसे हल करेंगे हम। यहाँ पर 5000 गुणा 9 गुणा 2 बटे 100, यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, तो कितना आएगा 50 गुणा 9 गुणा 2, अब 9 गुणा 2, 50 गुणा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, गुणा कैसे करेंगे हम, हमारा 50 18, तो 50 में जीरो है तो जीरो अलग लिखेंगे, जीरो अलग लिख लेंगे। अब 18 की 5 ही गुणा कर देंगे, 18 पंजे कितना होता है 90, कितना आ गया 900। तो ये साधारण ब्याज आ गया, कितना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। यहां पर कितना आ गया 900, कितना आ गया 900 आ गया। एक चौथा क्वेश्चन और देखते हैं इसमें दोस्तों, हमें चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और ये चौथा क्वेश्चन अलग है। ये जो 3 मैंने क्वेश्चन कराए हैं पिछले, उन 3 क्वेश्चन से ये काफी अलग है। इसमें दोस्तों मूलधन पूछा है, मूलधन बताओ, मूलधन बताओ, इसे मूलधन निकालना है। दर हमें यहाँ पर दिया 8% और समय यहाँ पर दिया है कितना 8 साल, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर इन्होंने दे दिया है 6080 रुपये, 6080 रुपये। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे और उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर मूलधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूलधन। हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज हमें दिया है यानी SI बराबर PRT यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय, गुणा समय बटे 100। वही यहाँ पर दर कितना हो गया, ये R होता है, समय T हो गया और मूलधन P हो गया। ये दोस्तों इंग्लिश के शब्द है और मैंने आप इस चौथे क्वेश्चन में हिंदी में लिख दिया है, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना दिया है 6080 रुपये, कितना 6080 रुपये। मूलधन कितना दिया है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं दिया है दोस्तों मूलधन। मूलधन हमें यहाँ पर निकालना है। गुणा दर कितनी दी है 8%, समय कितना दिया है 8 साल बटे 100, कितना आ गया बटे 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 6080 गुणा 100, 6080 गुणा 100। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आ जाएगा मूलधन गुणा 8 गुणा 8, 8 गुणा 8। अब क्या होगा यहाँ पर 6080 मूलधन बराबर आ जाएगा, मूलधन बराबर, मूलधन निकालना है हमें तो मूलधन बराबर रखेंगे, कितना मूलधन बराबर आ जाएगा 6080 गुणा 100।
अब यहाँ पर मूलधन ये सिंगल रह जाएगा और ये यहाँ पर दोनों 8 गुणा 8 उठकर इसके नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे। 8 गुणा 8, 8 गुणा 8। अब इसे हम हल कर लेंगे, इसे हल कर लेंगे और हल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा ये मूलधन निकल कर आ जाएगा। कितना हमारा मूलधन है? P जो संख्या है हमारी निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर ये काट लेंगे, 50 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 से काट, और यहाँ पर 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 25 हो गया। फिर यहाँ पर 2 बच गया। कितना? 2। इसे काटेंगे 2 से पूरा 2 तिया 6, 0, 2 चौक 8। यहाँ पर कट गया। यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ हमारा? अब यहाँ पर इसे 8 से काट लेंगे। 8 से यहाँ पर काटेंगे, 8 तिया 24, 8 तिया 24। यहाँ पर कितना बचा? 6। तो 8 अट्ठे 64, 0, 380। 380 गुणा कितना? 25। 380 गुणा 25। तो यहाँ पर इसकी और इसकी गुणा कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो 0 है वो हम पहले लिखते हैं। गुणा करने से सिंपल हमारी आसान हो जाती है गुणा करना। तो जो एक्स्ट्रा 0 हमने लिख लिया, 25 अट्ठे कितना होता है? 200। 20 हमारा यहाँ पर हासिल बचा। 25 से 75 होता है, 75 और 2 75। यहाँ पर 380 की और 25 की हम गुणा कर लेते हैं। तो एक बार हम कर लेते हैं यहाँ पर 38 की और 25 की हम गुणा कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 ते 15, 4 19, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 1 7। यहाँ पर आएगा हमारा ये 9 से 15 और 7 और 8 1 9। कितना आ जाएगा? 95। यानी 9500 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। कितना? मूलधन 9500। 9500 रुपये। 9500 पर हमें साधारण ब्याज मिला 6080 रुपये। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? ये हमारा P आ गया। कितना? P। ये P निकल कर हमारा आ गया है। P निकल कर हमारा ये आ गया है। मूलधन हमारा ये हो गया, ब्याज ये हो गया और दर हमारी ये हो गई है और समय हमारा यहाँ पर ये हो गया। दोस्तों इसी तरह के सवाल हम अगली वीडियो में कराएंगे। कल एक वीडियो लाएंगे 5वां 6वां 7वां 8वां 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार के कराएंगे, अलग अलग टाइप के। दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।